जाते जाते 2-3 बातें कहना चाहता हूं। अगर हम और आप इस आवाज को बुलंद नहीं करें तो ये समझ लीजिए कि पिछले 5 साल में चीजें खराब हुई है ना, अगले 5 साल में और खराब हो जाएगी। और होगा क्या? सरकार बदल जाएगी। फिर कोई एक आदमी आएगा जो कहेगा इस देश का प्रधानमंत्री मां बोलने को तैयार नहीं है। फिर कोई आदमी आएगा कि पेपर लीक उद्योग चल रहा है। फिर कोई कहेगा इतना करप्शन हो गया, 2G हो गया, 3G हो गया, और फिर सरकार बदल जाएगी और ये लोग कमा के कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। अब नहीं चलेगा, युवा जाग चुका है। बस तो हम सबको जागना है, हम सबको आवाज बुलंद करनी। और ये सवाल अगर आप, जरूरी नहीं है कि यहीं आए, अगर आप गांव में तो मुखिया से पूछिए कॉलर पकड़ के, और अगर आप टाउन में हैं तो विधायक को पूछिए कॉलर पकड़ के, और अगर आप शहर में हैं तो अपने MP को पूछिए कॉलर पकड़ के कि जो तुमने वादे किए, जो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, वो तुमने क्यों नहीं निभाई। सर उसमें भी फेक एनकाउंटर कर दिए जा रहे हैं, अगर सवाल पूछ रहे हैं तो युवा। क्या कह रही है? किसके एग्जाम? वही सोचिए, हर एग्जाम, पहले जो भर्तियां हर साल आती थी, अब वो भर्तियां ही नहीं आ रही। आप ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई रिटायर ना हो रहा हो? ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी आप किस डोर से भर्तियां कर रहे हो? आप कर किस डोर से भर्ती आ रहे हो जो हर साल भर्ती नहीं आ रही? चलो मैं तो कहता हूं भर्ती मत लाओ, आप सही चला लेते। रेल आपसे सही नहीं चल रही, NTA आपसे सही नहीं चल रही, कोई अपना काम ठीक से कर ही नहीं रहा। सर अबू धाबी सेंटर जा रहा है, अबू धाबी। सोचिए एक बच्चे का सेंटर अबू धाबी चला गया सर। और ये क्या कह रहे हैं, इनका कहना क्या है कि उसने भरा था। एक बात बताओ, ये कितनी बेवकूफी वाली बात है। जब हम सेंटर भरते हैं, हमने जब एग्जाम दिए तो सेंटर की लिस्ट आती, ऐसा तो है नहीं कि कोई भर देगा। फिर तो एक बच्चा भर देता जो है सऊदी अरेबिया, या भर देता कोई मार्स पे डाल देता कोई सेंटर, हो सकता था ना। तो ये भर कैसे गया? कितना अच्छा लॉजिक है, बच्चे ने भरा है। मेरी आंखें भर आई इससे कि जिस देश का प्रधानमंत्री चांद पे पहुंचने के लिए वाई लूटता है, उस देश में आज भी एम्स के बाहर लोग जमीन पे लेटे, उस देश में आज भी देश की राजधानी के अंदर लोग जमीन पे लेटे, और हम चांद पे पहुंच गए क्योंकि 75 साल है, अमृतकाल चल रहा है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अमृतकाल सिर्फ एक ही आदमी के लिए, सिर्फ एक ही आदमी के लिए जो इस उम्र में भी एक भी अपनी इच्छा से कंप्रोमाइज करने को तैयार है। इस उम्र में भी जितना जिया जा सकता है मैं उतना जी। किसने मना किया? आप जी, आप ये जिम्मेदारी किसी और को दे दीजिए। अगर हम लोगों ने कोई जिम्मेदारी ली है, आज मैं शिक्षक हूं, मेरा काम पढ़ाना है, तो मैं उस काम को करते हुए और काम करूं तो अच्छा बाजूंगा। लेकिन मैं वही काम छोड़ दूं जिसकी जिम्मेदारी आपको दी थी। वो दिन दूर नहीं है जब देश के प्रधानमंत्री देश में सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए आएंगे, आपको मालूम चलेगा। और होता क्या है, आप देश के मुद्दों पे आवाज उठाएंगे, आवाज आप पे उठाई जाएगी। आज जब मैं निकल रहा था तो मैंने 4 बार शीशे में देखा, मेरे कपड़े ठीक है भाई, फटी जींस तो नहीं है। 18 घंटे काम करते हैं सर, 18 घंटे 24/7 18 घंटे काम करते। एक बंदे को मैंने लक्षद्वीप के बीच पे घूमते हुए देखा, हर मंदिर के दर्शन करते हुए देखा, हर देश की यात्रा करते हुए देखा। तो अगर ये काम करना है तो इस देश का हर आदमी काम कर रहा है, कोई गोवा में, कोई मनाली में, छुट्टी है ही नहीं किसी। आप सबके माध्यम से गुजारिश है कि इंसान को भगवान बनाना बंद करें। भगवान
बनाने के बाद आप सवाल नहीं पूछ सकते। आज सोचिए, जब मोदी जी मंदिर जाते हैं, आपने देखा होगा सोमनाथ के कैसी झांकी निकल रही थी, नहीं? और लोग एकदम पूरी दर्शक के फोटो लटकी हुई है, डमरू वगैरह सब कुछ है। हाँ बिल्कुल। भगवान आके कह रहे हैं, यार आप मुझे बता देते, आप स्वयं चले आए। भगवान को हैरान नहीं है, भगवान कंफ्यूज है कि भगवान कौन है हम में से। देखिए, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हमने भगवान राम से विनम्रता भी सीखी है और हमने उनको अधर्म का नाश करते हुए भी देखा, किस तरीके से रावण को मिटा दिया था। हमने शिव को पार्वती के प्रति प्रेम में होते हुए भी देखा है और उस शिव को हमने तांडव करते हुए भी देखा। तो ये देश, फिर से कहूंगा, किसी की जागीर नहीं, किसी के बाप की बपौती नहीं, ये देश हम सबका है, इस देश में हम सबका खून है और इस देश को दिशा हम सब भी देंगे। अगर कोई ये सोचता है कि इस देश पे जो चाहेगा उस तरीके का राज कर लेगा, तो वो अब नहीं चलेगा। मैं आता रहूंगा आपकी आवाज को बुलंद करते हुए, और ये आवाज तभी रुकेगी जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा। कई लोगों का कहना है इस्तीफे से क्या होगा, दूसरा आएगा वही करेगा, तो उसका भी होगा, तीसरा आएगा उसका भी होगा। 3 चीजें हम इस देश में अब ठीक करके रहेंगे: एजुकेशन सिस्टम, एग्जाम सिस्टम और हेल्थ सिस्टम। क्यों? क्योंकि हमें इस देश के भविष्य की चिंता है, हमारे अंदर देश प्रेम जिंदा है, हमारे अंदर देशभक्ति जिंदा है। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूं, और जो लोग सिर्फ इसीलिए आते हैं कि इस प्रोटेस्ट की 3 खराब बातों को बाहर दिखाएं कि कुछ नहीं हो रहा, उन सबसे भी कहना चाहता हूं कि मत करो ये सब, कुछ नहीं होगा, हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे। ये आवाज बुलंद होती रहेगी, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे यहां से हो। ये सरकार को, जो भी लोग हैं सरकार के भी हो, उन सबसे भी कहना चाहता हूं कि सरकार को इस मैसेज को भेजिए कि लोगों के अंदर आपकी नीतियों के प्रति रोष है, क्रोध है, इसको समझना होगा। रावण ने भी, अंगद जब मैसेंजर बन के गए थे तो कह दिया था दूध को कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो आप सब मैसेंजर हैं, हम सब दूत हैं, तो हमारे मैसेज को सुना जाना चाहिए, ना कि हमें खत्म करने की बात। तो मैं इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। भारत माता की। और आप सब एकदम हिम्मत मत हारिए। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि हम इस देश और इस देश की राजनीति को बदल के रहेंगे। हम में बहुत हिम्मत है, जो सच्चा है वो देश को सच्ची राह पे ले जाना भी जानता है। तो हिम्मत रखिए, हिम्मत मत हारिए। बहुत लोग कहेंगे कुछ नहीं होगा, होगा कुछ, कैसे नहीं होगा, होगा। शुरुआत हो गई है, होगा। अगर हम यही सोच लें कि कुछ नहीं होगा तो 3 साल बाद आवाज उठानी पड़ेगी। पिछले 5 साल से यही तो सोच रहे थे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सर। तो रुकना नहीं है, हिम्मत रखनी है। कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं। हद तक जाना है, उस हद तक जाना है कि देश को सही राह पे लेके जाना है। ये गोल हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि हम आवाज उठाना नहीं छोड़ें, चाहे कुछ भी, और काम भी करते रहे। जो आपका काम है वो आप करेंगे, जो हमारा काम है वो हम करेंगे। आजकल ऑनलाइन शिक्षा का दौर है, वक्त मिले तो पढ़ लीजिए, किताबें ले आइए, पढ़ते रहिए, बैठे रहिए, लेकिन आवाज बुलंद करते रहिए। एक लास्ट शायरी से इस सेशन को खत्म कर